सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का जो 2 अप्रैल 2024 को राजस्थान बोर्ड का जो पेपर होने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी 1 से लेकर 25 तक सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम। तो इससे पहले आप जाकर देख सकते हैं कक्षा 8 गणित, अंग्रेजी और विज्ञान का पेपर 1 से लेकर 25 तक सभी प्रश्नों के आंसर सॉल्व कर दिए गए। और बहुत सारे जो प्रश्न हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड किए, बहुत सारे उसमें से आ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिएगा कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक आपके 80 अंक के समय 2 घंटे 30 मिनट के हैं। तो देखिएगा, जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी वह कौन सा था? मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, कोटा राज्य या जयपुर राज्य? तो इसका आपको करेक्ट क्या आंसर करना है? इसमें करना है मारवाड़ राज्य। क्या करेंगे? मारवाड़ राज्य। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपके 1 से लेकर 8 तक ऑब्जेक्टिव आने वाले, 100% ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। और 9वां प्रश्न आपकी मिलान कीजिएगा आएगा, और 10वां प्रश्न हाँ या ना में आएगा। तो जेम्स मील कहाँ का निवासी था? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फिनलैंड या नीदरलैंड? तो स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बिरसा किस जनजाति से था? बिरसा मुंडा जनजाति से था। किससे था? मुंडा जनजाति से। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न प्रश्न 4 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 4 ऑप्शन दे रखे: 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। फिर नेक्स्ट है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 543, 545 से 233 या 245? तो कितने होते हैं? 245। क्या होते हैं? 245। अगर विद्यार्थियों लोकसभा में आपके पूछ ले तो कितने होते हैं? तो लोकसभा में होते 545। लोकसभा में पूछते तो 545 और राज्यसभा में 245। अब आपके जो है ना, दो सदस्य अब नहीं लेते हैं, वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं आंग्ल भारतीयों को, अब नहीं करते हैं। तो अब 243 हो गए लोकसभा में। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनवीनीकरण संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अनवीनीकरण संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। ठीक है। फिर जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता तथा अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन, मानव संसाधन या प्राकृतिक संसाधन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, राजस्थान में सांसी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? जयपुर, सिरोही, भरतपुर या बारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर। सर्वाधिक जो सांसी जनजाति है वो भरतपुर जिले में पाई जाती है। देखिएगा 9वां प्रश्न। तो देख सकते हैं जो 9वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए: जनसंख्या घनत्व, जन्म दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, एशिया महाद्वीप? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जन्म दर है क्या है, ये हो जाएगी प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म। फिर है जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, प्राकृतिक वृद्धि दर, और एशिया महाद्वीप। विश्व, एशिया महाद्वीप का विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का निवास, और यहाँ पर आप करेंगे प्राकृतिक किसी देश के जन्म और मृत्यु दर के बीच का अंतर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न हाँ या ना में देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे या? तो इसमें हाँ करेंगे। क्या करेंगे? हाँ करेंगे। इसमें हाँ करेंगे। यूरोप से भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो इसमें भी हाँ करेंगे। और बंगाल के नवाब सिरोजुद्दौला अपनी कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की, तो इसको ना करेंगे। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान हो गई, तो इसको हाँ करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर प्रश्न। 9 और 10 विद्यार्थियों आपके 9वां प्रश्न मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिएगा आने वाला है, 100% आएगा। और जो 10 नंबर प्रश्न हाँ या ना में आएगा ये भी 2 2 अंक के रहने वाले हैं। फिर देखिएगा 11वां प्रश्न, और 23, 22, 23, 24 और 25 ये 8 8 अंक के रहने वाले विद्यार्थी सबसे बड़े प्रश्न। और 21वां प्रश्न आपके राजस्थान का मानचित्र आने वाला है, तो अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो विद्यार्थियों देखिएगा, मजदूर यूनियन संगठन बनाने से सभी संबंधित कानून बनाने की जरूरत क्यों है? फिर 12वां प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक समानता एवं समरसता हेतु किए गए 2 प्रयासों को लिखिएगा। फिर कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष के कोई 2 कारण लिखिएगा। फिर राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के उदाहरण दीजिएगा। बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार एक गहरे संकट में फंसती जा रही है? फिर 16% खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर संस्कृत टिप्पणी लिखिएगा। 17वां कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट कीजिएगा। फिर 18वां प्रश्न आप देख सकते हैं, प्राच्यवादी अंग्रेजी अधिकारियों के अनुसार देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था? भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड स्पेस के कोई 2 प्रभाव बताइए।
प्रश्न क्या होता है। फिर नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के कानून के दो मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं क्या इस बात से सहमत है कि आर्थिक हास्यकरण और सामाजिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए क्यों, दो उदाहरण समझाइएगा। 21वां प्रश्न राजस्थान के मानचित्र दर्शाइए, जय जोधपुर, पाली, अलवर, नागौर। तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है 22वां प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्नों में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के दौरान क्या प्रतिक्रिया दिखलाई नाना साहब हजरत महल ने। फिर यहाँ पर भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन के विभिन्न ग्रहण किए गए। तो यहाँ पर जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर 24वां नंबर किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य क्या काम करता है। फिर 25वां प्रश्न दिए गए तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। राजस्थान के रेल परिवहन के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। सड़क सुरक्षा की दृष्टि वाहन चालक के चार कर्तव्य बताइए। अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए कोई चार उपाय बताइए। तो यहाँ पर ये 25वां प्रश्न विद्यार्थियों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सड़क से संबंधित पूछ सकते हैं और विद्यालय से स्वच्छता से संबंधित पूछ सकते हैं। तो आइए इनके प्रश्नों के आंसर 11 से लेकर 25 तक सभी प्रश्नों के आंसर करते हैं सॉल्व। तो 11वां प्रश्न देख सकते हैं विद्यार्थियों, संगठन बनाने संबंधित कानून की जरूरत इसलिए है क्योंकि यूनियनों में संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सहारे सही वेतन और बेहतर कार्य स्थिति के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने सामाजिक संबंध एवं समरसता हेतु दो निम्नलिखित प्रयास करे। अस्पृश्यता उन्मूलन और संरचनात्मक उपाय। 13वां प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आप देख सकते हैं इसका आंसर 13 नंबर प्रश्न। फिर 14 नंबर प्रश्न राजस्थान के वृहद उद्योग हैं सूती वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योग। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर में वनस्पति घी उद्योग, नागौर में नमक उद्योग। फिर नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न था बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्ति हेतु भारी भरकम लगान लगा दिए। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, इससे खेती चौपट होने लगी थी। कारीगरों को बहुत कीमत पर कम अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। अब बंगाल में निर्यात के बदले ब्रिटेन से सोना चांदी आना बंद हो गया था। फिर 16वां प्रश्न का आंसर है चावल विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें हैं, उष्ण कटिबंधीय और उष्ण उपोष्ण प्रदेशों का मुख्य आहार है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो 16वां प्रश्न है उसका आंसर है। फिर 17वां प्रश्न है कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग को चार भागों में बांटा जाता है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। ठीक है, कच्चे माल के रूप में कृषि आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित और कृषि आधारित। कौन कौन से? कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। फिर 18वां जो प्रश्न है उसका आंसर आप देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन दिया जाए, हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाए जिससे वह पहले परिचित थे तथा जिससे वे आदर महत्व दे। वुड स्पेस के प्रभाव शिक्षा संबंधी समस्त कार्य पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु सरकारी शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। प्रश्नकाल जब संसद का सत्र चल रहा है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के दौरान जानकारी हासिल करते हैं। इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इससे पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इससे विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियां सामने लाते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को ही महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। फिर 20वां प्रश्न था इस कानून की प्रस्तावना में। 20वां प्रश्न का आंसर है देख सकते हैं आप, देख लीजिएगा। फिर 21वां प्रश्न था आप देख सकते हैं 21वें का मानचित्र। फिर 22वां प्रश्न है, 22वें प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये 23वां प्रश्न है और ये 24वां प्रश्न का आंसर है। तो यहाँ पर संविधान का एक 100% प्रश्न आने वाला है। और 25वां प्रश्न विद्यार्थियों आपके 25 ये धार्मिक धर्मनिरपेक्षता वाला भी प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपके देख सकते हैं शराब पीकर या नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, यातायात के चिन्हों का पूरा पालन करना चाहिए, वाहन सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है विद्यालय परिसर में पेयजल को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए, विद्यालय में बने शौचालय नियमित सफाई होनी चाहिए, विद्यालय परिसर में कहीं पर भी थूकना, गंदगी बिखेरना आदि पर पूरी रोक लगनी चाहिए, सारे परिसर की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 1 से लेकर 25 तक इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं तो विद्यार्थियों मैं बताना चाहता हूँ को आपको 1 से लेकर 8 तक आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले 100%। और 9वां प्रश्न आपके मिलान कीजिएगा आएगा, 10वां प्रश्न हाँ या ना में आएगा, 21वां प्रश्न आपके राजस्थान का मानचित्र आने वाला है
और जो 24 नंबर प्रश्न है उसमें संविधान या धर्मनिरपेक्षता वाला इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप देख सकते हैं जब पेपर आएगा तब। और 25 प्रश्न विद्यार्थियों आपके स्वच्छता संबंधित और यातायात के नियमों संबंधित आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।